दोस्तों सबसे पहले आप इन स्ट्रक्चर्स को देखिए। ये असल में एक दीवार है जो यूनाइटेड स्टेट्स के मोंटाना के पहाड़ी जंगल में मौजूद है। इस दीवार को सेज वॉल के नाम से जाना जाता है। ये विशाल मेगालिथिक स्ट्रक्चर पॉलीगोनल ग्रेनाइट स्टोन ब्लॉक से मिलकर बने हैं। ये स्ट्रक्चर्स इस रीजन में लगभग 84 मीटर तक फैले हुए हैं और अगर हाइट की बात करें तो इन मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स की हाइट 25 फीट तक है। ऐसा माना जाता है कि ये स्ट्रक्चर्स जितना जमीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं लगभग उतना ही जमीन के नीचे भी मौजूद हैं। वैसे रिसर्चर्स ने इन स्ट्रक्चर्स को लगभग 15 फीट अंडरग्राउंड माना है। मतलब अगर पूरी तरह से खुदाई करके इन स्ट्रक्चर्स को यहाँ की जमीन से बाहर निकाला जाए तो ये लगभग 40 फीट ऊंचे होंगे। दोस्तों इन स्ट्रक्चर्स के यूनिक फीचर्स जैसे इनकी स्ट्रेट लाइंस और एंगुलर फॉर्मेशंस यानी कोणीय संरचनाएं इसे इस रीजन के नेचुरल जियोलॉजिकल फॉर्मेशन से बिल्कुल अलग बनाती हैं। इन ग्रेनाइट स्टोन ब्लॉक्स को देखने से ऐसा लगता है कि इनके हर एक ब्लॉक को काट कर एक साथ रखकर बिल्कुल पजल के टुकड़ों की तरह एक दूसरे से इंटरलॉक किया गया है। वैसे इस तरह के ग्रेनाइट ब्लॉक्स 90 डिग्री के कॉर्नर्स और एंगल्स में स्प्लिट नहीं होते हैं, जिस वजह से बहुत से रिसर्चर्स को ऐसा लगता है कि ये प्री हिस्टोरिक मेगालिथिक स्ट्रक्चर हो सकते हैं। दोस्तों शायद आपने आज से पहले सेज वॉल के बारे में नहीं सुना हो। दरअसल सेज वॉल एक प्राइवेट लैंड पर मौजूद है, जिस वजह से साइंटिफिक कम्युनिटी को भी काफी समय के बाद इसके बारे में पता चला। हालांकि जिस लैंड पर ये वॉल मौजूद है उसके ओनर क्रिस्टोफर और लिंडा वेल्च भी कई सालों तक इस वॉल के प्रेजेंस के बारे में अनजान थे, क्योंकि ये दीवार उनके जमीन की एक पहाड़ी ढलान पर स्थित है जहां ये सदियों तक घने पेड़ों और झाड़ियों से छिपा हुआ था। दोस्तों सेज वॉल साइट को रिसेंटली डिस्कवर किया गया है जब क्रिस्टोफर बॉटन और लिंडा वेल्च ने अपनी प्रॉपर्टी के उस हिस्से को साफ करने का डिसीजन लिया जो घने पेड़ों और झाड़ियों से ढका हुआ था। और जैसे ही उन्होंने पेड़ों और घने झाड़ियों को साफ करना शुरू किया उन्हें ये दीवार देखने को मिली, जिसके बाद साइंटिस्ट के लिए ये दीवार रिसर्च का एक विषय बन गया। दीवार के स्टोन्स जिस तरह से इंटरलॉक हैं उन्हें देखने से ऐसा लगता है कि उन्हें प्राचीन बहुभुज चिनाई तकनीक का इस्तेमाल करके जोड़ा गया है। दरअसल बहुभुज चिनाई पत्थर के दीवार निर्माण की एक तकनीक है। इस तरह से तैयार किए गए दीवार दुनिया के अन्य हिस्सों में भी पाए गए हैं, जिसमें पेरू, इजिप्ट, तुर्की, ग्रीस, ईस्टर आइलैंड और जापान जैसे कई सारे जगह शामिल हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि मोंटाना का सेज वॉल उन प्री हिस्टोरिक मेगालिथिक साइट्स में से एक है जो हजारों साल पहले किसी प्रलय में नष्ट हो गए थे? वैसे ज्यादातर लोग इन स्ट्रक्चर्स को एक नेचुरल फॉर्मेशन मानते हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये नेचुरल फॉर्मेशन कैसे हो सकता है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर्स बिल्कुल एक सीधी दीवार की तरह दिखते हैं। दोस्तों जब मैंने इन स्ट्रक्चर्स को लेकर अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाया तो मुझे पता चला कि दुनिया में जितने भी मेगालिथिक स्टोन वॉल्स हैं उनमें एक कॉमन फीचर देखने को मिलता है और वो है स्टोन्स के सरफेस पर मौजूद इस तरह के मिस्टीरियस नॉब्स। दोस्तों दुनिया भर में जितने भी मेगालिथिक एंशिएंट साइट्स हैं उनमें ये नॉब्स जरूर मौजूद हैं। फिर चाहे आप पेरू, मिस्र, भारत, चीन या कहीं के भी मेगालिथिक एंशिएंट साइट्स को देखिए, उनमें ये नॉब्स जरूर देखने को मिलेंगे। हालांकि इन नॉब्स को यहाँ लगाने के पीछे का पर्पस क्या था, ये बात आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। खैर अगर मोंटाना का सेज वॉल सच में मैन मेड क्रिएशन है तो क्या हमें इसके स्टोन ब्लॉक्स पर भी सेम नॉब्स देखने को मिलेंगे? इसी चीज का पता लगाने के लिए माइकल कॉलिंस, जो फेमस यूट्यूब चैनल वंडरिंग वॉल्फ के होस्ट हैं और दुनिया भर के कई एंशिएंट साइट्स का इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन किया है, उन्होंने जब सेज वॉल को विजिट किया तो वो ये देखकर सरप्राइज हो गए कि दुनिया के दूसरे मेगालिथिक साइट्स की तरह सेज वॉल में भी डिफरेंट साइज के कई नॉब्स हैं और ये नॉब्स वॉल के अलग अलग पार्ट्स पर हैं। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि ये नॉब्स नेचुरल फॉर्मेशन कैसे हो सकते हैं? वैसे इस बात की भी क्या पॉसिबिलिटी है कि ग्रेनाइट ब्लॉक्स पर मिले नॉब्स उस पर उसी तरह से फिट किए गए हैं जैसे दूसरे एंशिएंट मेगालिथिक वॉल्स पर मौजूद नॉब्स को फिट किया गया है। दोस्तों सिर्फ नॉब्स ही माइकल के द्वारा नोट की गई इकलौती स्ट्रेंज चीज नहीं थी। उन्होंने इस एरिया में बड़े चैनल्स और एडिशनल वॉल्स की भी खोज की थी जिन्हें एक दूसरे के साथ टाइटली फिट किया गया है और ये वॉल्स परफेक्टली कट स्टोन ब्लॉक से बने हैं। और तो और ये सब भी एग्जैक्ट स्ट्रीट लाइंस में है। ऐसा लगता है जैसे ये पूरी जगह एक प्री हिस्टोरिक कॉम्प्लेक्स था जिसमें कई तरह के स्ट्रक्चर्स थे जो अब नष्ट हो चुके हैं।
उन्हें ऐसे स्टोन्स भी यहाँ मिले हैं जो दिखने में आर्टिफिशियली मॉडिफाइड लगते हैं। जैसे आप इस स्टोन को देख लीजिए, जो इजिप्ट के करनाक से आए ग्रेनाइट के टुकड़े जैसा दिखता है, जिसमें स्क्वायर कट, एक चैनल और एक सर्कल मौजूद है। हालांकि सेजवॉल का ये स्टोन बहुत ज़्यादा घिस गया है और मुश्किल से दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी ध्यान से देखने पर पता चलता है कि ये कट्स और ग्रूव्स आर्टिफिशियली बनाए गए हैं। इसके साथ ही सेजवॉल के ऊपर आप इन सीधी चिकने बने ढलानों को भी देख सकते हैं, जो पहाड़ के किनारे से नीचे की ओर फ्लो करती हुई दिखाई दे रही हैं। ये पॉलिश किए हुए कंक्रीट से बनी हुई लगती हैं। शायद इसे सालों पहले वाटर चैनल्स के रूप में यूज किया गया होगा। यहाँ बहुत सारे ऐसे स्टोन्स भी हैं जिनके सरफेस पर डिफरेंट टाइप्स की गोलाकार गड्ढे हैं। इन गड्ढों को कप मार्क्स कहा जाता है। ये एंशिएंट कप मार्क्स कप्यूल्स के नाम से भी जाने जाते हैं। ये रॉक आर्ट के सबसे पुराने रूपों में से एक है। इनका इतिहास प्री हिस्टोरिक काल से जुड़ा हुआ है और ये दुनिया भर के विभिन्न जगहों में पाए जाते हैं। हालांकि इन कप मार्क्स को यहाँ क्यों बनाया गया है, ये आज भी रिसर्चर्स के लिए किसी मिस्ट्री से कम नहीं है। वैसे इन कप मार्क्स को देखने के बाद बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि पुराने समय में इन्हें प्रैक्टिकल यूज के लिए बनाया गया होगा, जैसे अनाज की ग्राइंडिंग करने या फिर उसे प्रोसेसिंग करने के लिए। दोस्तों, जब आप मोंटाना में पाए गए इन कप मार्क्स को पेरू के सक्साई ह्यूमेन में पाए गए इस बड़े 125 टन वजनी स्टोन ब्लॉक्स के मार्क्स से कंपेयर करेंगे तो आपको इन एंशिएंट साइट्स के बीच एक और सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी। दोस्तों, इसके अलावा यहाँ ऐसे एरियाज भी हैं जो देखने में ऐसे लगते हैं जैसे किसी ने चट्टान को तराश कर इसे बनाया हो। आप इस निशान को देखिए, क्या ये नेचुरल फॉर्मेशन लगती हैं? दोस्तों, जब मोंटाना साइट की पॉपुलैरिटी और मिस्ट्री वायरल हुई तब लैंड के ओनर क्रिस्टोफर बॉटन और लिंडा वेल्श ने साइट की स्टडी के लिए साइंटिस्ट, जियोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम को बुलाया ताकि इन स्ट्रक्चर्स की अच्छे से जांच पड़ताल हो सके और इनका सच सामने आ सके। और इसी सच का पता लगाने के लिए टीम ने ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग, सॉइल सैंपल टेस्टिंग और लडार जैसी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया और इसमें जो रिजल्ट सामने आया वो काफी चौंका देने वाला था। दरअसल इस स्टडी के अकॉर्डिंग यहाँ के ग्रेनाइट ब्लॉक्स एक असाधारण लेवल का मैग्नेटिज्म दिखाते हैं, जो कि नॉर्मल ग्रेनाइट के लिए एक्सट्रीमली अनयूजुअल है। टीम ने दिखाया कि कैसे मैग्नेट्स हाई मैग्नेटिक पुल को डेमोन्स्ट्रेट करते हुए साइट के वर्टिकल वॉल से चिपक जाते हैं। दोस्तों, ये रिसर्च यही नहीं रुकी। इस साइट ने डॉक्टर सेमिर ओस्मैंजिक का ध्यान भी अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। डॉक्टर सेमिर बोस्नियन अमेरिकन साइंटिस्ट हैं। ये बोस्नियन पिरामिड की खोज के लिए जाने जाते हैं। बोस्नियन पिरामिड को बहुत से लोग दुनिया की सबसे बड़ी और प्राचीन पिरामिड भी मानते हैं। खैर, डॉक्टर सेमिर जब मोंटाना आए और जब उन्होंने सेजवॉल पर रिसर्च किया तो उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि इस बात की बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि ये साइट मैन मेड है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि ये मैग्नेटिक वॉल पूरी तरह से विंटर सोल्स्टाइस को फेस करने के लिए परफेक्टली ओरिएंटेड है। दोस्तों, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कवरी है क्योंकि ऐसे कई एंशिएंट मेगालिथिक साइट्स हैं जो वास्तव में सोल्स्टाइस, इक्विनॉक्सेस और अन्य महत्वपूर्ण एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स की ओर ओरिएंटेड हैं। दोस्तों, डॉक्टर समीर ने इस बात की भी पॉसिबिलिटी जताई कि ये दीवार शायद अंतिम आइस एज के अंत से पहले बनाई गई थी, जो कि लगभग 11,700 साल पहले की बात है। जब उन्होंने ये डिटरमाइन किया कि साइट पर सबसे भारी पत्थर का वजन 91 टन है तो उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि जिसने भी इस स्ट्रक्चर को बनाया होगा उसके पास कोई एडवांस टेक्नोलॉजी रही होगी जो समय के साथ कहीं खो गई। दोस्तों, इन स्ट्रक्चर्स को लेकर आपकी क्या राय है? क्या सच में सालों पहले ऐसी कोई एडवांस टेक्नोलॉजी रही होगी जो समय के साथ कहीं खो गई? अपना जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।